नमस्कार, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिस्कवर राजस्थान। सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है राजस्थान के खनिज। देखो, राजस्थान के खनिजों को हम दो क्लास में करेंगे, एक धात्विक और अधात्विक। इसके अलावा जो पत्थर है, ठीक है, वो अलग से पढ़ेंगे। जो जैसे संगमरमर के पत्थर है वगैरह, इमारती पत्थर, उनकी भी खानें राजस्थान में पाई जाती है अलग अलग। तो आज हम कर रहे हैं राजस्थान के धात्विक खनिज। तो उससे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान का देश के कुल खनिज उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है। देखो, राजस्थान का देश के कुल खनिज उत्पादन में जो योगदान है वो है 22%। ठीक है, 22% योगदान है। और इसमें देखो, धात्विक है जो राजस्थान में होता है उसमें 15% धात्विक होता है और 25% अधात्विक खनिज होता है। ये वाला आप याद रखना कि राजस्थान का भारत के कुल खनिज उत्पादन में 22% योगदान है। इसके बाद क्या आता है कि 1951 में जो कितने खनिज है उनका दोहन चल रहा था। 15 प्रधान और 6 लघु खनिजों का दोहन चल रहा था। ठीक है, और जो वर्तमान है इसमें 57 प्रकार के खनिजों का दोहन, 57 प्रकार के खनिज निकाले जा रहे हैं। ठीक है, राजस्थान की विभिन्न खानों से। और 82 प्रकार के खनिज राज्य में पाए जाते हैं, जिसमें से 57 प्रकार के खनिज निकाले जा रहे हैं या उनका दोहन हो रहा है। इसके बाद खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है दूसरा। पहले नंबर पे है झारखंड, जहाँ पे सर्वाधिक खनिज के भंडार पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज। जब हम खनिजों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें उनकी खानों के नाम याद रखने पड़ेंगे। अब देखो, ऐसे खनिज जिनका राजस्थान में लगभग 100%, ये पूरा नहीं है, लगभग है, मतलब 99.96, ऐसे लगभग 100% उत्पादन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो कौन कौन से हैं ऐसे खनिज? सीसा, जस्ता, जास्पार, वोलिस्टनाइट, कैल्साइट, सेलेनाइट और गार्नेट। ठीक है, सीसा, जस्ता, जास्पार, वोलिस्टनाइट, कैल्साइट, सेलेनाइट और गार्नेट, ये लगभग 100% उत्पादित राजस्थान में होने वाले खनिज हैं। इसके बाद रॉक फॉस्फेट व जो लाल गेरू है, रेड ओकर भी जिसे कहते हैं, इसका 90% उत्पादन होता है। तो ये ऊपर जो डाटा लिया गया वो 90% से ऊपर वाला लिया गया है। अब राजस्थान के जो धात्विक खनिज है उसके बारे में हम देखेंगे, और उनके जो खानों के नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लोह अयस्क। अब इसके जो अयस्क है ये है हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट पाया जाता है, लेकिन जो राजस्थान में मिलता है वो हेमेटाइट और लिमोनाइट है। राजस्थान में यह मुख्यतः पाया जाता है। और भारत में जब हम बात करें लोह अयस्क का, सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। राजस्थान का स्थान आता है 7वां, 7th। ठीक है, और राज्य की जब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण खनन क्षेत्रों की, तो सब सर्वाधिक भंडार ये आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे पाए जाते हैं और उत्पादन कहाँ पे होता है। सर्वाधिक भंडार तो लोह अयस्क के उदयपुर के अंदर है, लेकिन उत्पादन जयपुर की खाल है, मोरीजा, बोनाल, बानोल, वहाँ पे होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हुआ? जयपुर में। ठीक है, ये याद रखना, ये दोनों जरूरी है। भंडार उदयपुर में पाए जाते हैं लोहे अयस्क के। इसके बाद इसकी खानों के नाम याद रखने जरूरी हैं आपको। जयपुर की है मोरीजा, बनौल, मोरीजा, बनौल। दौसा की नीमला, रायसेला, नीम का थाना, सीकर, डाबला, सिंगाणा। उदयपुर की थुरुंडूर, नाथरा की पाल, बूंदी का लोहारपुरा। ठीक है, लोहार से लोहा याद रख लेना, भीलवाड़ा में, इंद्रगढ़ में। ठीक है, ये वाली खान है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है दोनों, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, खानों के नाम याद रखना है, क्योंकि जो धात्विक खनिज है उनकी खानों के नाम याद रखना जरूरी है। अधात्विक तो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है वही याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों। मोरीजा, बोनाल, जयपुर, दौसा की नीमला, रायसेला, और ये झुंझुनू की डाबला, सिंगाड़ा। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछी गई है, डाबला, सिंगाड़ा, झुंझुनू।
क्योंकि चुनू में तांबा भी ज़्यादा पाया जाता है, तो ये सब तांबा करके आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये डाबला सिंगाना खान है, लो एस की है। उसके बाद उदयपुर की थुरुंडोर व नाथरा की पाल, लोहारपुरा बूंदी, भीलवाड़ा की इंद्रगढ़, बांसवाड़ा की कमलपुरा और लांपा, डोंगरपुर की तलवारा, खामरिया और लोहारिया, ठीक है, और झालावाड़ की डग और भादरपाल। तो ये सारी जो खाने हैं, ठीक है, 10 जिलों की खाने बताइए मैंने, ये सारी याद रखनी जरूरी है। इसके बाद है जो हम पढ़ेंगे मैग्नीज। देखो जो लोह एस्क है उसकी सारी खाने आपको याद रखना ज़रूरी है। जो धात्विक खनिज है उनकी एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज के एस कौन कौन से होते हैं? साइलोमैनलिन होता है, ये भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। पायरोलुसाइट और ब्रोनाइट, ये मैग्नीज के अयस्क हैं, ठीक है, जो इनसे प्राप्त होते हैं अलग अलग। सर्वाधिक भंडार व उत्पादन एक ही जगह से है, बांसवाड़ा से। सर्वाधिक भंडार भी यहीं पाए जाते हैं और सर्वाधिक उत्पादन भी बांसवाड़ा में मैग्नीज का होता है। तो मैग्नीज का उत्पादन कहाँ पे होता है? बांसवाड़ा में। और भंडार भी कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। भारत में एमपी प्रथम है, राजस्थान इसमें भी 7वां ही है। अब बांसवाड़ा में जो मुख्य खाने हैं वो, बांसवाड़ा की खाने तो सबकी याद होनी चाहिए आपको। ये है, ये इसके भंडार देखो। बांसवाड़ा की खाने हैं लीलवाड़ा, काड़ा खुंटा, रूपा खेड़ा, तांबसरा, नवा गांव, ठीक है। ये सारी खाने आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बांसवाड़ा की। तो लीलवाड़ा, काड़ा खुंटा, रूपा खेड़ा, तांबसरा, नवा गांव, ठीक है, ये मैंगनीज की खाने हैं बांसवाड़ा में। लीलवाड़ा, काड़ा खुंटा, रूपा खेड़ा, तांबासरा और नवा गांव। उसके बाद उदयपुर में आती है स्वरूपपुरा। ये स्वरूपपुरा है, स्वरूपपुरा, स्वरूपपुरा, ठीक है, स्वरूपपुरा। और देवारी में, सवाई माधोपुर में, रेवासा में है मैंगनीज की खाने, राजसमंद में है नगेड़िया। आप बस बांसवाड़ा वाली याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। काड़ा खूंटा बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, काड़ा खूंटा मैंगनीज की खान है, ठीक है। इसके अंदर भी अगर आपको बताऊं तो ये काड़ा खूंटा है ना, ये वाली खान सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सीसे जस्ते की, जो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, 96% लगभग। देखो सीसा जस्ता है, इसके जो अयस्क है कौन से हैं? कैलेमीन, ये याद रखना, जिंकाइट, गैलेना, ठीक है। और चांदी का अयस्क है एग्नेटाइट, ठीक है। तो कैलेमीन, जिंकाइट और गैलेना सीसा जस्ता के अयस्क हैं। सर्वाधिक उत्पादक जिला व भंडार उदयपुर, ठीक है। वैसे दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक ही पाया जाता है खनिज वगैरह, और सबसे ज़्यादा खनिज अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के उस एरिया में ही पाया जाता है। देखो सीसा जस्ता के सर्वाधिक भंडार कौन कहाँ पे है? उदयपुर में। उत्पादक कहाँ पे होता है? उदयपुर में, ठीक है। और राजस्थान का एकाधिकार है सीसा जस्ता उत्पादन में, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब इसके हम भंडार की बात करेंगे तो इसके भी खाने याद रखनी जरूरी है सीसा जस्ता की सारे। देखो उदयपुर में जो इम्पोर्टेंट खान है, जावर बहुत बार पूछी गई है, मोचिया, जितने भी मगरा लिखे हैं, बरोड़ मगरा, मोचिया मगरा, जावर माला बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। जावर माला किसकी है? सीसा जस्ता की। देबारी किसकी है? सीसा जस्ता की। तो इसमें आप जावर माला एक ज़्यादा याद रखना, ठीक है। मगरा लगा होगा तो उदयपुर होगा, और जावर याद रखना, जावर और जावर माला। राजसमंद और भीलवाड़ा, ये दोनों खाने इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज भी करती है। देखो इनके नाम बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में। सीसा जस्ता की खान है, ध्यान रखना। राजपुरा दरीबा है वो तो राजसमंद में है। देखो ऐसे कंटेक्ट कर लेना, इसमें राज आ रहा है तो राजसमंद से होगी ये। फिर यहाँ पे रामपुरा अगुच्चा आ रहा है तो ये भीलवाड़ा से होगी, रामपुरा अगुच्चा। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा बहुत बार आ चुका है, किसकी खान है? सीसा जस्ता की खान है, चौथ का बरवाड़ा। उसके बाद डूंगरपुर में घूघरो, मांडो की पाल। इसमें ये मांडो की पाल है ना, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। सिर्फ मांडो की पाल याद रखना कहाँ पे है? डूंगरपुर में। इसके बाद जो बांसवाड़ा की खान है, बारडालिया, अलवर की गुड्डा किशोरी दास, ठीक है, अलवर की गुड्डा किशोरी दास, बांसवाड़ा की बारडालिया, अजमेर की सावर बास्ता और कायड़। ये इतनी बार नहीं पूछी गई है, क्या बता पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। अजमेर की सावर बास्ता और कायड़। अब देखो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है जो मैक्सिमम ये सीसा जस्ता के काम को हैंडल करती है, और इसकी खाने जो प्रमुख है, एक तो रामपुरा गुच्चा मैंने आपको बताई भीलवाड़ा में,
विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी शीशे जस्ते की खान है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी शीशे जस्ती खान कहाँ पे है? रामपुरा गुच्छा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। अब एक राजसमंद में सिंधेश्वर खुर्द खान है जो भारत में शीशे जस्ते की सबसे बड़ी भूमिगत खान है। जब भूमिगत आपको लिखा हुआ दिख जाए ना कि भूमिगत खान सबसे बड़ी कौन सी है, तो सिंधेश्वर खुर्द आएगा, वो राजसमंद में आएगी। तो भूमिगत की जगह अगर हम बात करेंगे तो सिंधेश्वर खुर्द खान आएगी राजसमंद में। फिर इसके बाद चांदी की मात्रा देखो, जहाँ शीशा जस्ता पाया जाएगा वहीं चांदी सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। अब यहाँ पे है ना दो इसके स्मेल्टिंग संयंत्र भी लगे हैं। दरीबा स्मेल्टर है जो राजसमंद में है, एक देबारी है। देखो देबारी उदयपुर में अभी हमने पढ़ा, एक उदयपुर में, दो स्मेल्टर यहाँ पे लगे, एक राजसमंद में एक उदयपुर में। अब हम बात करेंगे कॉपर की, ठीक है। ये भी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। तांबा, देखो तांबा है जो इसका जो अयस्क है उसका नाम आ गया क्यूप्राइट। सर्वाधिक भंडार उत्पादन झुंझुनू में और भी मिले हैं अभी, ठीक है। नीम का थाना बेल्ट अभी अलग से मिली है जहाँ पे सर्वाधिक एक पट्टी पाई गई है, वो हम करंट में करेंगे। देखो झुंझुनू में सबसे जो प्रमुख खाने हैं, खानों के नाम आपको याद होना चाहिए, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी, इतना टफ नहीं है। देखो झुंझुनू में खेतड़ी और सिंगाड़ा। जब बात आती है खेतड़ी सिंगाड़ा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कॉपर, ठीक है। तांबा, खेतड़ी सिंगाड़ा तांबा, खेतड़ी सिंगाड़ा तांबा। अलवर खो दरीबा, जब हम बात करेंगे खो दरीबा की तो ये जाएगा अलवर में। उदयपुर में जो खाने हैं तांबे की वो है अंजनी और सलूम्बर। बीकानेर के बिद्दासर, राजसमंद की केरावली, रेलमगरा और देलवाड़ा। तो रेलमगरा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, किसके लिए है? तांबे के लिए, ठीक है। सीकर के रघुनाथपुरा भी पूछा गया है एग्जाम में। खेतड़ी सिंगाड़ा आपको याद रखना ही रखना है। इसके बाद जो मुख्य आता है धात्विक खनिज, वो है टंगस्टन। देखो टंगस्टन सबसे ज़्यादा नागौर में ही पाया जाता है, उत्पादन भी यहीं होता है, ठीक है। इसका जो अयस्क है उसका नाम है वोल्प्रोमाइट। कौन? वोल्प्रोमाइट। तो नागौर में सर्वाधिक पाया गया ये, ठीक है। यहाँ पे रेवत पहाड़ी डेगाना, डेगाना में है ना, मेन तो आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा, रेवत पहाड़ी पूछेगा ही नहीं। डेगाना में कौन सा अयस्क पाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, ठीक है। और बिंजाथल भी नागौर में है। सिरोही में आबू, रेवदार और यहाँ पे ये जो वालदा है ना, ये पूछा गया एग्जाम में, वालदा सिरोही का किसके लिए फेमस है? टंगस्टन के लिए। तो सिरोही में टंगस्टन वालदा में पाया जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। पाली, नाना, कराब, ठीक है। पाली में जो खाने हैं उनका नाम है नाना और कराब। अब हम बात करेंगे बेरीलियम की। देखो बेरीलियम ये सर्वाधिक भंडार है उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। उत्पादन भी यही होता है और भंडार भी उदयपुर में है। उदयपुर में चंपागुड़ा और शिकारबाड़ी, चंपागुड़ा और शिकारबाड़ी बेरिलियम के लिए। भीलवाड़ा में मकरेड़ा, राजसमंद में आमेड, जयपुर में गुजरवाड़ा और अजमेर में जो बांदर सिंदरी है, ये बहुत बार आ चुकी है बांदर सिंदरी वाली खान। बै से बांदर सिंदरी और बै से बेरिलियम याद रख लेना आप अच्छे से, ठीक है। चंपागुड़ा शिकारबाड़ी उदयपुर की है बेरिलियम के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे गोल्ड की। देखो सोने का क्या केवल भंडार है अभी यहाँ पे, वो नहीं सो है। ये जो तिमारन माता मैंने यहाँ पे लिखा है ये न्यू है, न्यू खोज की गई है, बांसवाड़ा में ही है ये। देखो सबसे ज़्यादा भंडार मिले हैं बांसवाड़ा में। जगपुरा, आनंदपुर, भूकिया बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बांसवाड़ा के जो ये नाम है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तिमारन माता अभी नई खोज की गई है और अभी एक और नई खोज की गई है। 600 किलो के जो भंडार मिले हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको आगे भीलवाड़ा में। देखो बांसवाड़ा में जगपुरा, आनंदपुर, भूकिया याद रखना। और उदयपुर में रायपुर, खेड़ा, भूमकिया, ठीक है। सिरोही में बसंतगढ़, बैजारी। सिर्फ बांसवाड़ा के एग्जाम में पूछे गए हैं, आप ये याद रख लेना, उतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जगपुरा व आनंदपुर, भूकिया किसके लिए? गोल्ड के लिए। अब मैं देखो राजस्थान में मैंने आपको बताया कि प्रधान खनिज 19 हैं। राजस्थान में आपको याद रखना है कि जो प्रधान खनिज है ना, खनिजों में भी ऐसे डिवाइड किया गया है। प्रधान खनिज 19 है, ठीक है। मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं उसमें से 5 तो धात्विक और 14 धात्विक प्रकार के खनिज हैं। देखो भीलवाड़ा के कोटड़ी देवतलाई में 600 किलो की सोने की खान मिली है, जहाँ पे 600 किलो सोना बताया जा रहा है। तो भीलवाड़ा की देवतलाई, कोटड़ी देवतलाई याद रखनी है। और तिमरन माता मैंने आपको बताया वो याद रखना आपको।
और एक एमसैंड नीति है, ठीक है, जो खनिजों के लिए लाई गई थी 25 जनवरी 2021 को। अब बात करते हैं, 12 के रामगढ़ और जोधपुर के अगोलाई में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, ये नया है। तो 12 के रामगढ़ में यूरेनियम के भंडार कहाँ पे मिले हैं? 12 के रामगढ़ में और जोधपुर के अगोलाई में, जोधपुर के अगोलाई में यूरेनियम के भंडार मिले हैं मुख्य रूप से। अब हम बात करें पहले से जो यूरेनियम कहाँ पे था उसकी, देखो यूरेनियम के जो अयस्क है वो है पैगमेटाइट, मोनोजाइट, चेरेलाइट, ठीक है। ये चेरेलाइट किसका अयस्क है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये यूरेनियम का अयस्क है। तो सर्वाधिक उदयपुर में पाया जाएगा यूरेनियम, और ये उमरा खान है इसके अंदर, उमरा है ये खान, कौन सी? उमरा। अब खंडेला सीकर में भी पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, और बुनास भीलवाड़ा में। और ये है ना, ये बहुत बार एग्जाम में अभी करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि नए भंडार मिले। रोहिल क्षेत्र सीकर में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, आ चुका है, और जाजपुर भीलवाड़ा में मिले हैं। तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट कर लेना, याद रखने हैं, रोहिल क्षेत्र सीकर व जाजपुर भीलवाड़ा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बेंटोनाइट की, ठीक है। जब हम बात करेंगे बेंटोनाइट की, तो बेंटोनाइट सर्वाधिक आपको मिलेगा बाड़मेर, बीकानेर, झालावाड़, ठीक है। बाड़मेर, बीकानेर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में। और भंडार में राजस्थान फर्स्ट है, उत्पादन में जो राजस्थान है बेंटोनाइट का वो सेकंड है। जो फर्स्ट पे आता है वो आता है गुजरात। कौन सा? गुजरात। तो हमारे जो ये धात्विक खनिज है ये कंप्लीट होता है टॉपिक। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।